Hello, friend. Good morning. Namaste. Myself, Arvind, and welcome on the new show of Zooming. Today, I am at the Lalit with 2 Pages Book Club for the dialogues on the Mental Wellness 2026 event. As you see, registration is underway, and we all set for an insightful session with an incredible lineup of authors. Let's talk about the authors. So, we are going to meet Sadia Azim, and the second author is जेरी पिंटो. उसके बाद मुलाकात होगी डॉक्टर माजदा टोरेल से. लास्ट बट द लीस्ट नन अदर देन नीना गुप्ता. इवेंट में देखते हैं कहाँ पहुंचे हैं. Can we just step up a little bit of energy? I'm sorry to drag all of you here. Good morning. Good morning. I'm Mohit Batra. Some of you know me through the bookstore that I run, Rajat Book Corner. Let me correct that. The bookstore I proudly run, Rajat Book Corner. And I'm a third generation there. All the doctors, many of whom are doing magnificent work in public hospitals. When I walk to public hospitals, I always see doctors. जेरी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है. जेरी सर, कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट ए गुड लाइफ ऑफ दिस अबाउट दिस बुक. हम सोचते हैं कि ये गुड लाइफ जीने का के जी, तरीके हैं जी. लेकिन हर एक जिंदगी का एक अंत होता है और अगर वो अंत अच्छी तरह से नहीं होता तो जीने का मतलब क्या है. अभी अब अगर हम देखते हैं तो दुनिया इस देश में आखिरी 10 दिन एक परिवार को बर्बाद कर सकता है जी. इंटरजेनरेशनल डेट पैदा कर सकता है. जी. आईसीयू में रह के आदमी हर दिन 1 लाख हो सकता है जी. तो किसी को ये अगर हम उपशामक केयर को इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी तरह से जा सकते हैं. पहली बार ये हमने देखा था बनारस में. Okay. एक फ्रेंच औरत आई थी बनारस में मरने के लिए, जीने के लिए नहीं. उसने कहा कि अगर मैं अस्पताल में रहती तो मेरा जीवन मैं किसी और के हवाले कर देता, डॉक्टर्स के हवाले कर देता, मशीन्स के हवाले कर देता और मुझे अपनी तरह से जाना है. और गंगा मैया के किनारे उसने वो फ्रेंच औरत थी, क्रिश्चियन थी, लेकिन एक बार उसने सत्यजीत रे का अप्पू ट्रिलॉजी देखा और जो बनारस के नज़ारे उसने देखे उसको ऐसा लगा कि मौत यहाँ जीता और इस जगह में जीने से जिए तो मौत भी आसान हो जाती है. और वो हमारे साथ रहा, वो उसका एक वाक्य. जी. और जब मौका मिला कि मैं पैलिएटिव केयर के बारे में लिख सकूं तो सोचा कि यही एक मैसेज है कि हम जीने के बारे में सोचें, जरूर सोचें, लेकिन मरने के बारे में भी सोचें. क्योंकि जैसे कि आई थिंक युधिष्ठिर कहता है महाभारत में, सबसे वंडरफुल चीज क्या होता है दुनिया में कि हम हर एक इंसान जानता है कि वो मरने जा रहा है लेकिन ऐसे जीता है जैसे कि वो कभी नहीं मरेगा. That is the greatest wonder of the world, says Yudhishthir. So I think this palliative care book is about living, but it is also about dying, and it's about choosing how you want to go. Okay, thank you, Jerry sir. Thank you so much.
to make time because to patients tell us things that I'm still wondering what is the medicine even in the science, and there is a science that is higher than that for a science. संग है टॉयल सर, जिनकी बुक है मेरे पास भेजा फ्राई। सर, व्हाट इज अबाउट दिस भेजा फ्राई? It's a fantastic book about several patient experience stories that come to us to the clinic with their hopes, with their fears, stories of love and loss and grit and grace and triumph and failure. So it encompasses the entire spectrum of human emotion through the lives of these patients who show us how to live life with resilience when we go through illness. But it's also peppered with a lot of humor and lightness, so it makes it easy for people to read. तो डॉक्टर सर सीरियस नहीं होते? मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला भी फ्लेवर है इसके अंदर? हाँ, एकदम फ्लेवर है, क्योंकि ये ह्यूमर जो है वो बहुत इसेंशियल है। वो अपनी गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर की जैसा है। वो बहुत अगर वो नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। Okay. तो जो हम अगर कुछ भी लाइफ में सीरियसनेस है उसको थोड़ा लाइटनेस के साथ हमको जीना चाहिए, थोड़ा ह्यूमर के साथ जीना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सर, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। थैंक यू। That's a discussion